जय हिंद। आज क्लास में देखिएगा जानेंगे हम लोग कि न्यूटन के जो सार्वत्रिक नियम है, याद रखिएगा भौतिकी फिजिक्स के इंटर के लिए जरूरी है और नौमा के लिए जरूरी है, बहुत याद रखिएगा एग्जाम। आप देखिएगा सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आखिर पूछेगा सर आखिर किसने दिया था, ये बताइए पहले। देखिएगा एक न्यूटन वैज्ञानिक है, इसका पूरा नाम सर आइजक न्यूटन। उसने क्या किया, देखिएगा जो पेड़ होते हैं ना, सेब का पेड़, एप्पल का, उसके नीचे देखिएगा बैठे हुए थे या बोल सकते किताब पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, सेब जो टूट के गिरा ना, नीचे गिरा। उसने सोचा आखिर सेब पकड़ा नीचे कहा गिरा, ऊपर में रुक जाता या तो हवा में रह जाता। उसने दिमाग लगाएगा कुछ तो बात है पृथ्वी में, क्यों खींच रहा है सबको। उसने ही दिमाग लगाया और उसी ने नियम दिया था, याद रखिए, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। आप देखिए इसमें क्या बोला गया कि जैसे मान लीजिए दो वस्तु, तो दो वस्तु के कुछ दरमियान होगा, एकदम होगा। तो बोला गया कि दोनों वस्तु के दरमियान जो होगा उसको गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद क्या कीजिए, उसके किसके समानुपाती कर दीजिए, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होगा। ये बात बोला उसने, पहला बात। याद रखिएगा समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बात उसने बताया कि दोनों के वस्तु के बीच की दूरी भी तो कुछ होगा, एकदम होगा सर जी, आप लोग बोलिएगा। तो बीच की दूरी जो होगा ना, उसके जो दूरी होगा उसके क्या कीजिए, पहले वर्ग कर लीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद उसके बट्टा में ले जाइए, मतलब व्युत्क्रमानुपाती कर लीजिए। आप देखिएगा ये जब किया गया ना, तो उसी के नए नियम दे दिया, इसी को नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा सार्वत्रिक नियम। देखिए लिख दिए आपको। देखिए पहला बात जो बताया, क्या बोले कि दो पिंड हो, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो दो पिंड वस्तुओं के दरमियान के गुणनफल, देखिए गुणनफल लिख दिए। उसके बाद क्या होता है, उस अनुक्रमणपाती बोलिए या समानुपाती, इसका मतलब होता है क्या होता है कि देखिएगा प्रोपोर्शनल, ऐसा चिन्ह होता है। मतलब ऊ बढ़ेगा तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो, और दूसरा घटेगा तो मतलब ऊ भी घटेगा। ये बात, जो काम होगा दोनों तरफ होगा, एकदम बराबर हो सकता है, तो समानुपाती होता है। दूसरा बात उसने बोला कि दो पिंड जो होगा ना, उसके जो बीच की दूरी होगा ना, दूरी कितना दूरी पे खड़ा है, तो उसके क्या होगा, वर्ग पहले कीजिएगा, उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टा में कीजिएगा, रेसिप्रोकल। आप देखिए उसने क्या होगा, यहाँ से सूत्र है F बराबर G इंटू M बटा R स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मन है तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। आपका मन, आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे वो लिखिए। यहाँ पे दो वस्तु ले लिए, देखिए एक वस्तु एक वस्तु, माना साबित करना है। देखिए ये कैसे आया, आखिर कहाँ से आया, आप लोग को दिमाग में टनक रहा हो आखिर कैसे आया कैसे आया, तो ये जानेंगे। F बराबर G इंटू M इंटू M बटा R। आखिर क्या होता है जी, क्या होता है, सब बताएंगे। देखिएगा हम क्या किए, सर आइजक न्यूटन ने नियम दिया, एकदम सही। उसके बाद देखिए इसका पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है, न्यूटन का याद किया। पुस्तक पूछेगा ना कभी, याद रखिए प्रिंसिपिया पुस्तक में लिखा गया था, बल का भी परिभाषा प्रिंसिपिया पुस्तक में, गति का 3 गो नियम वो भी प्रिंसिपिया पुस्तक में, याद रहेगा। अब देखिए तो क्या होगा, माना कि पहला पिंड क्या था, दरमियान M था, और दूसरा देखिएगा या इसको M1 लिख सकते हैं या तो M। दूसरा देखिए दूसरा पिंड लिया गया है जिसका नाम M ले लीजिए या तो M2। आपको मन है छोटा बड़ा M लेना है तो उसमें आप लोग उपयोग कर सकते हैं, या तो M1 M2 में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दो पिंडों के बीच की दूरी हम R ले लिए, ठीक। आप देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल को हम F मान लिए, ठीक है, जो F हमेशा होता है फोर्स, इसलिए माना गया सबसे सेट है। आप देखिए क्या करते हैं, इसको साबित करने के लिए हम मान तो लिए हैं, ये सब इसलिए लिखा गया है कि आपका समय बचे, है ना, कम समय में हो जाने तो लॉन्ग वीडियो हो जाता था, ठीक है ना। तो आप देखिएगा क्या होता है, थोड़ा कम समय में चाहते ज्यादा मतलब बता दे, तो क्या होगा, इसको मिटा रहे। आप देखिए साबित करेंगे, देखिएगा आखिर कैसे आया, कहां से आया। ये देखिएगा जब ये हो गया तब क्या करेगा, देखिएगा पहला पॉइंट की आखिर इसको कैसे लाएंगे, पहला बात हम लोग साबित करेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F दो पिंडों पर, पिंडों लिखिए बस, दोनों सही, दो पिंडों के दरमियान के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया दूसरा पहला बात। अब इससे क्या होगा, देखिएगा यहां से F बराबर क्या जाएगा, देखिएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल हो, क्या बोला गया, दो वस्तुओं के दरमियान के गुणनफल। तो M लिए हैं बड़का, एक छोटका लिए हैं बस,
M1 इंटू M2। आपको अगर वर्ग का ले ऐसे ले रहे हैं M1 इंटू M2 वो भी सही है, वो भी चलेगा। आप कीजिए, आप देखिए इसको क्या किए, समीकरण 1 मान लीजिए, दोनों के दरमियान इसको याद रखिए, इसी को प्रोपोर्शनल चीज कहा था, या प्रोपोर्शनल या समानुपाती, प्रोपोर्शनल या समानुपाती बोली, यही चीज है, समानुपाती का चीज यही होता है। मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा ना ये भी घटेगा। समझ में आता है? अभी कचरा नहीं करना है, अभी तो सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, कचरा हो जाएगा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते देखिएगा, अब क्या करें, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, आपको इसको लेके चलना है तो इसको लेके चलिए, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो समीकरण 1 मान लिया, ये वाला समीकरण 1 हो गया। आप चलिए देखिएगा, आप क्या करते हैं, दो वस्तु का गुणनफल का अनुकर्मानुपात हो गया। अब दूसरा बात देखिएगा क्या होगा कि दूसरा बात गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तु, दो पिंडों के बीच की दूरी, देखिएगा दो पिंड बना दिए, एक पिंड ये रहा एक ये, दोनों के बीच की सेंटर से सेंटर देखिएगा दूरी कितना ले ली, r। तो क्या होगा, ये जो f है, दो पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे इंग्लिश में, स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में याद रखिएगा रेसिप्रोकल बोलते। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माना कि मिटा देते हैं, आप लोग सब लिख लिए होंगे, अगर लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखिए, नहीं तो बाद में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लिख के लिख लीजिएगा। देखिएगा आप क्या होगा, इसको मिटा दो, जैसे इसको मिटा देते देखिएगा अब क्या होगा, जो बोला वही बात, दो पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग f और समानुपाती r, क्या करते हैं इसका स्क्वायर, कि क्या हो गया, एक व्युत्क्रमानुपाती करना है तो व्युत्क्रमानुपाती ऐसे करना हो गया पूरा। देखिए दूरी r है, उसके वर्ग किए, उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती करती है, समझ में आया? पूरा देखिए लिखा हुआ है ना, व्युत्क्रमानुपाती तो इसका मान लेते हैं 2, समीकरण 2 मान लेते, ठीक है। ये रहा समीकरण, आप लोग समझ में आएगा, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को मिला, इसको मिटा दे, एग्जाम सर हटा दीजिए, चलिए ये भी मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग थोड़ा याद होगा हम क्या लिखे थे, तो जरूरी है, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं, शॉर्टकट में समीकरण लिख देते हैं 1 और 2 से। यहां से क्या हुआ देखिएगा, पहला समीकरण क्या था, ये वाला f, एक बार यहां लिख देते समीकरण, पहला क्या था f m इंटू m था, यही था समीकरण 1, समीकरण 1। तो क्या होगा, f हो जाएगा, f रहेगा दोनों में, समानुपाती भी रहेगा, और m1 ऊपर चला जाएगा, m बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा r, मतलब m इंटू m बट्टा r स्क्वायर। m बड़ा वाला वस्तु का लिए, m छोटा, कोई भी जरूरी नहीं ले सकते, m1 m2 ले सकते, आपका मन ये हो गया। आज जो ये लेके चलना है, आप ये लेके चलना है तब ये लेके चलिए, ऐसे लेके चलना है m1 इंटू m2 बट्टा r। आप देखिएगा इसको क्या मान लीजिए, यहाँ से जैसे देखिएगा f जब हटे, ये समानुपाती कभी भी हटता है ना चीज, तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ से जो आएगा याद रखिए बराबर g इंटू m बट्टा r स्क्वायर। अगर आप ये लेके चलना है तो ऐसे लिखिएगा f बराबर m1 इंटू m2, ये रहा g बट्टा r स्क्वायर, जो लेके चलिए। अब इसको हम लेके नहीं चलेंगे, आप लोग समझ में आएगा, सूत्र तो आई गया, यही साबित करना था, ये आ गया आपको। ये क्या होता है आप लोग को बता देते हैं, एक प्लस स्टार लगा देते हैं, यही सूत्र साबित करना था। देखिए आ गया गुरुत्वाकर्षण के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, f बराबर g इंटू m इंटू m, आप g बात m पता, देखिएगा इसमें क्या होता है, देखिएगा g क्या है, देखिएगा g देखिएगा आपका यहाँ देखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक याद रखिएगा, नियतांक ना, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट।
अब देखिएगा आखिर जी आखिर किसने दिया था ये बता दे। देखिएगा जी जो है याद रखिए, ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिएगा इसको जो बोला जाता है या गुरुत्वाकर्षणीयता इसका देखिएगा खोज किसने किया था, याद रखिएगा खोज करने वाला वैज्ञानिक किसने था, या बोल सकते आविष्कार किया था। तो याद रखिए इसके बारे में जानकारी कौन प्राप्त किया था, सबसे पहले वैज्ञानिक याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश। कहा ये याद रखिए अंग्रेज का वैज्ञानिक था हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश एक अंग्रेज के वैज्ञानिक, कहाँ का था, अंग्रेज था। याद रखिए कब दिया था, याद रखिए 9 में तो नहीं दिया है। देखिएगा इंटर का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें शायद दिया हुआ है 1797 में शायद दिया हुआ है ना, इतना में दिया था। आप देखिएगा 1797, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। देखिएगा 1797 लगभग दिया गया था। उसमें देखिएगा इसी में खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल नियतांक, हेनरी कैवेंडिश और भी खोज किया, आपको पता है हाइड्रोजन का खोज इसी किया, हाइड्रोजन का खोज यही नहीं किया, हाइड्रोजन का खोज पता, हाइड्रोजन का भी खोज हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक था, उसने लिखे थे एक वैज्ञानिक। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हेनरी कैवेंडिश। इसका देखिएगा इसमें क्या होता है, याद रखिएगा इसका जी का मान कितने होता है, याद रखिएगा जी का मान 6.673 गुने 10 के पावर -11 होता है। ऐसा मात्र क्या होता है, याद रखिएगा ऐसा मात्र न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। सर आप रटे हुए क्या, देखिए मान तो यहाँ से साबित किया था हेनरी कैवेंडिश ने, उसने यूनिवर्सल। याद रखिएगा जी का मान कभी नहीं बदलता, दुनिया कोई कोना में चल जाएगा, इसका मान नहीं बदलता, जी का मान नहीं बदलता है, परिवर्तन होता है। कहीं चल जाए, दुनिया के कोई कोना में घुस जाइए, कहीं भी चल जाइए आप, कोई ग्रह पे चल जाइए, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। जी का मान इतना ही है 6.673 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। आप सोच कहेगा सर ऐसा है मतलब पूछता है, एकदम पूछता है, तो कैसे आप लोग साबित कीजिए। देखिए ऐसे का बता देते थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ इसी से बता देते, ये बताते हैं मिटा देते। देखिए यहाँ से जो सूत्र देखिएगा F = G/m/r²। देखिए यहाँ से क्या F की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं, F का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन, और बताइएगा जी हमको निकालना है, जी का M का क्या होगा केजी, इसका भी क्या होता है केजी, इसका क्या होता है बताइए, R मतलब कुछ दूरी होगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ से कोई भी बल हो तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, यहाँ से इसको इधर भेजिए, क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप देखिए केजी स्क्वायर हो जाता है, इधर आ जाएगा, यहाँ गुना में तो भाग में आ जाएगा, केजी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऐसा मतलब यहाँ से आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। याद है किसने खोज किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। उसके बाद ये कहीं भी नहीं बदलता, याद छोटा जी अलग होता है, छोटा जी का मान बदलता है, छोटा जी एक 9.8 एक मान होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय, याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान बदलता है, गैलीली का देन, इसका मान बदलता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के ध्रुव पे जाइएगा सबसे अधिक हो जाएगा, और विषुवत रेखा पे जाइएगा सबसे कम हो जाता है, केंद्र पे जाइएगा 0 हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर जाइएगा कम हो जाता है, पृथ्वी के नीचे जाइएगा कम होगा इसका मान, मगर बड़का जी का मान नहीं, याद रखिएगा। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा नियम, और इस पे अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी करवाएंगे दमदार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।